नमस्कार। देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और शिक्षक लगता है कि बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, और इस पूरी हलचल के केंद्र में है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब NMOPS। इन्होंने 25 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली कूच? इसमें तो लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों के जुटने की उम्मीद है ना? हाँ, बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन है ये। सही कहा। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, अलग अलग समाचारों से, NMOPS की घोषणाओं से, उसी के आधार पर हम इस पूरी तैयारी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये लाखों लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या मांगे हैं इनकी और इनकी रणनीति क्या है इस प्रदर्शन को सफल बनाने की? चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दिल्ली कूच क्यों हो रहा है, मतलब वजह क्या है। सूत्रों के हिसाब से देखें तो 3 मुख्य मुद्दे सामने आ रहे हैं। 3 मुद्दे? हाँ, 3। पहला मुद्दा जुड़ा है प्राथमिक शिक्षकों से। प्राथमिक शिक्षक? हाँ, ये शायद वो टेट वाला मामला है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। बिल्कुल वही। मतलब जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, उन पर टेट की अनिवार्यता थोपने का विरोध हो रहा है। हाँ, ये बात तो काफी समय से सुन रहे हैं, शिक्षकों में काफी चर्चा है इस पर। संगठन का क्या तर्क है इस पर, क्यों विरोध कर रहे हैं वो? देखिए, NMOPS और जो शिक्षक संगठन है, उनका मानना है कि जो शिक्षक कई सालों से सेवा में हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता पहले ही साबित कर दी, नियुक्त हो गए, उन पर अब बार बार टेट जैसी नई शर्तें लगाना वो न सिर्फ अव्यावहारिक है, बल्कि एक तरह से उनके अनुभव पर, उनकी योग्यता पर सवाल उठाना है। अच्छा। NMOPS की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, स्थित प्रज्ञा जी, उन्होंने तो खास तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे। उनका कहना है कि इससे शिक्षकों का मनोबल गिरता है, ध्यान पढ़ाई से हटकर इन परीक्षाओं की चिंता में लग जाता है। हाँ, ये बात तो समझने लायक है। मतलब जो पहले से सिस्टम में हैं, उन्हें फिर से परीक्षा क्यों देनी पड़े, ये मूल सवाल है। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है सरकारी विभागों में बढ़ता निजीकरण। उसको लेकर चिंता है, और ये सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, ये सभी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा मसला है। निजीकरण? लेकिन उसको तो अक्सर मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका बताया जाता है। हाँ, वो एक पक्ष है, लेकिन NMOPS के नजरिए से देखें, जो उनके बयानों से पता चलता है, तो चिंताएं हैं। पहली चिंता तो नौकरी की सुरक्षा को लेकर है, सेवा शर्तों को लेकर है। उन्हें लगता है कि निजीकरण से स्थायी सरकारी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां आ रही हैं, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, और इनमें न तो नौकरी की गारंटी होती है, न वो सुविधाएं मिलती हैं जो स्थायी कर्मचारियों को हैं। अच्छा, और दूसरी चिंता? दूसरी चिंता है सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को लेकर, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र। उनका मानना है कि जब ये क्षेत्र सिर्फ मुनाफे के लिए चलाए जाएंगे, तो आम आदमी तक, गरीब तबके तक इनकी पहुंच कम हो सकती है, गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। यानी ये चिंता सिर्फ कर्मचारियों के अपने हित की नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं के भविष्य से भी जुड़ी है। और तीसरा मुद्दा, वो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। हाँ, बिल्कुल, वो है पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS की बहाली की मांग। ये मांग तो खैर पिछले कई सालों से लगातार उठ रही है। हाँ, कई राज्यों में बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं इसको लेकर। NMOPS का तो ये केंद्रीय मुद्दा रहा है हमेशा से। बिल्कुल। तो ये OPS बनाम NPS वाली बहस, ये तो काफी पुरानी है। OPS बहाली के पीछे मुख्य तर्क क्या दे रहे हैं ये लोग? मुख्य तर्क है रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा। सीधी सी बात है। देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम जो थी, वो एक डिफाइंड बेनिफिट योजना थी। डिफाइंड बेनिफिट मतलब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के आधार पर एक निश्चित पेंशन मिलती थी सरकार की तरफ से। इसे बुढ़ापे का एक पक्का सहारा माना जाता था। अच्छा, और नई वाली NPS? हाँ, NPS, जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए ज्यादातर कर्मचारियों पर लागू है, वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा डालते हैं एक फंड में, और रिटायरमेंट पर आपको कितना पैसा मिलेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब शेयर बाजार से जुड़ा है। तो चिंता ये है कि NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, वो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है। बिल्कुल, यही मुख्य चिंता है कि बाजार में जोखिम है, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि अनिश्चित है। कई मामलों में ये इतनी कम हो सकती है कि गुजारा करना मुश्किल हो जाए। NMOPS के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
विजय कुमार बंधु, उन्होंने कई बार कहा है कि ओपीएस कर्मचारियों का हक है, कोई खैरात नहीं। उनका तर्क है कि जीवन भर देश सेवा के बाद कर्मचारी एक सुरक्षित और सम्मानजनक बुढ़ापे का हकदार है। अच्छा। और ओपीएस वही सुनिश्चित करती थी। वो ये भी कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं, बल्कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। दिलचस्प है। विजय कुमार बंधु इसे सिर्फ पेंशन से आगे ले जाकर आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। तो ये 3 मुख्य मांगे हो गई: टेट की अनिवार्यता का विरोध, निजीकरण पर रोक और ओपीएस की बहाली। अब सवाल यह है कि इन मांगों को मनवाने के लिए एनएमओपीएस की रणनीति क्या है? मतलब सिर्फ 25 नवंबर को दिल्ली चलना ही तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जानकारी हमारे पास है उससे लगता है कि उन्होंने काफी सोची समझी स्टेप बाय स्टेप रणनीति बनाई है। 25 नवंबर के दिल्ली कूच से पहले कई कदम उठाए जा रहे हैं माहौल बनाने के लिए। अच्छा। क्या है वो कदम? सबसे पहला कदम 1 अक्टूबर को, इस दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मतलब जो पहले ट्विटर था, उस पर एक देशव्यापी अभियान चलाने की योजना है। सोशल मीडिया कैंपेन। हाँ। हैशटैग वगैरह चलाकर अपनी मांगों को ट्रेंड कराने की कोशिश होगी। आजकल ये एक बड़ा जरिया है अपनी बात पहुंचाने का। हाँ, ये तो है। डिजिटल दुनिया में दस्तक। इसके बाद जमीन पर उतरने की तैयारी 25 अक्टूबर को। इस दिन देश के सभी राज्यों की राजधानियों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना है। सभी राज्यों की राजधानियों में एक साथ? हाँ, एक साथ। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राष्ट्रीय मुद्दे को स्थानीय स्तर पर भी आवाज मिलेगी। स्टेट लेवल के नेता अपनी बात रखेंगे, लोकल मीडिया को बताएंगे। इससे राज्यों में भी लामबंदी में मदद मिलेगी दिल्ली कूच के लिए। अच्छा, यानी पहले डिजिटल हल्ला, फिर राज्यों की राजधानियों में मीडिया के जरिए संदेश, और फिर आता है संगठन के स्तर पर तैयारी का चरण। 8 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय बैठक? इसमें कौन लोग होंगे? इसमें एनएमओएस के सभी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और दूसरे जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो सब शामिल होंगे। इस बैठक में 25 नवंबर के दिल्ली कूच की फाइनल रूपरेखा तैयार होगी। लॉजिस्टिक्स देखे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सब तय किया जाएगा। ताकि सब व्यवस्थित तरीके से हो। हाँ, बिल्कुल, कि देश भर से जो लोग आए वो ठीक से प्रदर्शन में भाग ले सकें। तो ये पूरी प्रक्रिया, सोशल मीडिया, फिर स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल मीटिंग, ये सब मिलकर 25 नवंबर के मुख्य इवेंट की जमीन तैयार कर रहे हैं। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका लग रहा है। हाँ, इससे पता चलता है कि एनएमओएस इसे हल्के में नहीं ले रहा। ये एक गंभीर और शायद लंबे संघर्ष की तैयारी है। ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि एक सतत अभियान का हिस्सा लग रहा है। और रणनीति से ये भी जाहिर है कि संगठन अपनी मांगों को लेकर कितना सीरियस है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ दिल्ली पर फोकस नहीं है, बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चलने की कोशिश दिख रही है। और जैसा आपने बताया, विजय कुमार बंधु और स्थित प्रज्ञा के बयानों से लगता है कि वो इन तीनों मुद्दों, टेट, निजीकरण, ओपीएस, को एक साथ लेकर चल रहे हैं। क्या इन तीनों मुद्दों में कोई आपसी जुड़ाव भी दिखता है? मतलब कोई कॉमन थीम? हाँ, निश्चित रूप से। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के मन में भविष्य को लेकर एक असुरक्षा, एक चिंता को दिखाते हैं। असुरक्षा और चिंता कैसे? देखिए, टीईटी का मुद्दा उनकी मौजूदा नौकरी की शर्तों में बदलाव से जुड़ा है। निजीकरण का मुद्दा उनकी नौकरी की सुरक्षा और पब्लिक सेक्टर के भविष्य से जुड़ा है। और ओपीएस का मुद्दा सीधा उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ। तो ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि जो बदलती नीतियां हैं, आर्थिक सुधार हैं, उनके दौर में कर्मचारी वर्ग अपने भविष्य को लेकर थोड़ा आशंकित है। वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये अलग अलग मांगे होते हुए भी एक व्यापक चिंता का हिस्सा हैं। और इसी संदर्भ में कुछ बुनियादी सवाल भी उठते हैं, है ना, जिनका जिक्र हमें मिले स्रोतों में बार बार मिलता है। बिल्कुल। पहला सवाल तो यही कि क्या उन शिक्षकों पर जो सालों से पढ़ा रहे हैं, अपनी नियुक्ति की शर्तें पूरी करते थे, उन पर बार बार नई पात्रता परीक्षाएं थोपना ठीक है, न्याय संगत है? क्या ये उनके अनुभव का सम्मान है? बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ओपीएस को लेकर। क्या कर्मचारियों को बुढ़ापे में एक निश्चित सुरक्षित आय देने के लिए ओपीएस बहाल करना जरूरी है, या फिर
एनपीएस ही भविष्य का रास्ता है, जैसा कि सरकार का पक्ष रहा है। हाँ, और इसमें वो आर्थिक पहलू भी जुड़ जाता है, सरकारी खजाने पर बोझ वाली बात। हालांकि एनएमओपीएस जैसे संगठन इन आर्थिक तर्कों को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत के सामने रखते हैं। और तीसरा सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निजीकरण की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर है। क्या इन क्षेत्रों को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ देना सही है, या सरकार को अपनी भूमिका बनाए रखनी चाहिए, इन्हें मुनाफे की दौड़ से बचाना चाहिए? हाँ, ये सवाल तो सिर्फ कर्मचारियों के नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की नीतिगत दिशा से जुड़े हैं। बिल्कुल। निश्चित तौर पर ये वो सवाल हैं जिन पर व्यापक बहस और विचार विमर्श की जरूरत है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? मुख्य बात तो यही है कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS 25 नवंबर को दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन दिल्ली कूच की तैयारी में है, और इसके पीछे 3 प्रमुख मांगे हैं। हाँ, पहले से नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता का विरोध, दूसरा पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली, और तीसरा सरकारी विभागों में बढ़ते निजीकरण पर रोक। बिल्कुल। और इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें 1 अक्टूबर का सोशल मीडिया अभियान, 25 अक्टूबर को राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 8 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की संगठनात्मक बैठक शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि NMOPS के नेता इसे सिर्फ पेंशन या किसी एक मुद्दे की लड़ाई नहीं मान रहे। जैसा विजय कुमार बंधु अस्थित प्रज्ञा ने साफ किया है, ये कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवा शर्तों, उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा, उनके सम्मान और शिक्षा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों की दिशा से जुड़ी व्यापक चिंताओं का प्रतीक है। ये आंदोलन इन गहरी असुरक्षाओं को आवाज दे रहा है। बिल्कुल। अब देखना ही होगा कि लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों की इन मांगों का और उनके उठाए इन बुनियादी सवालों का, जैसे टेट की प्रासंगिकता, OPS की जरूरत, निजीकरण की सीमा, इनका आने वाले समय में नीति निर्माण पर क्या असर पड़ता है। हाँ, क्या सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा या टकराव बढ़ेगा? इन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बाद अगला कदम क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है कि ये मुद्दे अब पब्लिक डिबेट में आ चुके हैं, नीतिगत बहस के केंद्र में है, और इनका समाधान आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के गहरे पहलू जुड़े हैं। तो आज की इस बातचीत के अंत में एक विचार मन में आता है कि जब देश का एक इतना बड़ा वर्ग जो सार्वजनिक सेवाओं की रीढ़ है, शिक्षक, कर्मचारी, जब वो अपनी नौकरी की शर्तों, भविष्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं की प्रकृति को लेकर इतने बड़े पैमाने पर सवाल उठाता है, तो ये सिर्फ उनकी मांगों का मामला नहीं रह जाता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक प्रगति और सुधारों की दौड़ में हम अपनी वर्कफोर्स के हितों और सार्वजनिक कल्याण की भावना के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। शायद इसी संतुलन की तलाश आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।